नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज आपको बताने जा रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को क्यों विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है। तो चलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आपको बताते हैं और कैसे काम करता है आपको। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ फिनोलॉजी कैलकुलेटर। आप देख सकते हैं गूगल पर टाइप करना है आपको फिनोलॉजी कैलकुलेटर, मेरा आ गया और फिनोलॉजी कैलकुलेटर ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनोलॉजी कैलकुलेटर लिखा है। तो फिनोलॉजी कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, यानी SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, स्टेप अप कैलकुलेटर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, गोल प्लानिंग या गोल प्लानिंग लमसम। तो आप यहाँ पर फिनोलॉजी कैलकुलेटर पर ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं फिनोलॉजी कैलकुलेटर ओपन कर दिए। अब फिनोलॉजी कैलकुलेटर ओपन किए, लमसम कैलकुलेटर ओपन किए और यहाँ नीचे SIP कैलकुलेटर लिखा हुआ है। चलिए मैं लमसम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। देखिए चलिए लॉन्च कैलकुलेटर क्लिक करना है। देखिए लमसम कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं, यानी लमसम कैलकुलेटर वो होता है जो कि वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी बार बार आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं लमसम कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं 2 लाख रुपया इसमें करता हूँ, देख सकते हैं 2 लाख रुपया का कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अगर 2 लाख रुपया हम कहीं इन्वेस्ट करना है तो देखिए 2 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसलिए करता हूँ क्योंकि आप देखेंगे इंडेक्स भी जो है सेंसेक्स 15% हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो चलिए मैं सेंसेक्स का ही कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए पर 10 साल में देखिए कितना होता है। 10 साल में आपका प्लान माई फ्यूचर वैल्यू देखिए, तो यहाँ पर मैं आ गया। योर कॉर्पस वैल्यू कितना हो गया, 8,09,111 रुपया। आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपया आपका 10 सालों में कितना हुआ, चौगुना हो गया 15% के रेट ऑफ रिटर्न से। अब वहीं आपको अब दिखा देते हैं कि 2 सालों में चौगुना होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट यानी कंपाउंडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए देखिए आप देख सकते हैं 30 ईयर का, ये 10 ईयर का किया था, अब 30 ईयर का कर दिया 10 ईयर। अब आप प्लान माई फ्यूचर पर क्लिक किए। चलिए देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया। आप देख रहे हैं कि 1,32,00,000 हो गया, यानी कि 10 सालों में मात्र आपका चौगुना हो रहा है। अब वहीं 30 साल इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट कैसे है। यानी कि आपका हो गया, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कितना गुना हो जाएगा, तो वो 100 माने 32, यानी कि आपका 66 गुना हो जाएगा। यानी कि 1 रुपया आपको 66 रुपया हो गया 30 ईयर में। तो ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है आपके पोर्टफोलियो पर, ऐसा कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब 10 साल में चौगुना और 30 सालों में 66 गुना, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा इस पर मैं बता देता हूँ इसका इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन कैसे इम्पेक्ट करता है। मैं दिखाता हूँ कि इन्फ्लेशन से आपका क्या बनता है। देखिए इन्फ्लेशन का मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 30 सालों में इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है, ताकि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो महंगाई से कितना गुना अधिक हुआ। देखिए प्लान माई फ्यूचर किया, ओपन हो गया। अब आप देखिए कि कितना हो गया महंगाई, इन्फ्लेशन 15,22,000 हो गया। यानी कि अब अगर आप इन्फ्लेशन की बात कीजिए 15,22,000 हो जाता है। अब चलिए आपको बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई कहा जाता है। और अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए अगर इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि अगर मैं आज 2 लाख का कोई सामान खरीदा, जो भी गुड्स का रेट है आज जितना, जिस रेट पर खरीदा, ठीक, तो और 1 साल 2 साल बाद मैं उसी सामान को फिर खरीदना चाहता हूँ, मैंने उस सामान को 2 साल बाद जो रेट होगा उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे मैं मान लीजिए कि आज 2 लाख का कोई सामान खरीदा, क्या वो 30 साल बाद वो सामान मुझे कितना का मिलेगा। तो अगर मैं वही सामान जो आज 2 लाख में खरीद सकते हैं, 30 साल बाद 15,22,000 में आपको मिलेगी उतना ही सामान। तो ये हो गया इन्फ्लेशन, यानी सामान की जो भी रेट दर है वो इतना गुना बढ़ गया। तो देख सकते हैं, यानी कि अब आपको कंपेयर कराना चाहते हैं आपका महंगाई से कितना आपका संपत्ति हो गया। तो लगभग जब 1,32,00,000 का आप देखिएगा, तो वो मैं अगर देखूँ तो 15,22,000 से वो 8 गुना, लगभग 8 गुना हो गया आपका प्रॉपर्टी, समझ गए।
यानी कि इन्फ्लेशन से भी 8 गुना हो गया, महंगाई से भी। और वर्तमान से देखिएगा तो 1 करोड़ वर्तमान से 66 गुना आपका हो गया, यानी 30 सालों में। आज जो 2 लाख से 66 गुना आपको प्रॉपर्टी हो गया, और यहाँ से आपका 8 गुना इन्फ्लेशन से, महंगाई से। तो ऐसे आपका बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए आपको बताने जा रहा हूँ SIP कैलकुलेटर के बारे में। SIP कैलकुलेटर क्या है, देखिए मैं क्या किया, SIP कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। SIP कैलकुलेटर बेसिकली कहा जाता है इसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टमेटिक तौर पर, यानी हर महीने जैसे कोई सैलरी पर्सन है तो वो चाहता है कि मेरा इस तारीख को पैसा सैलरी मिलता है, 10 तारीख को सैलरी मिलता है, तो चाहे तो अपना प्लानिंग 15 तारीख को आप इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे देखिए, अब इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक में इसमें कैलकुलेटर वाले में 2 ऑप्शन दिया है, यानी या तो मंथली कर सकते हैं, नहीं तो ईयरली कर सकते हैं। 6 मंथ का 3 मंथ का नहीं दिया है। तो चलिए मंथली कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ, क्योंकि चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ अमाउंट 1500 रुपया। क्यों 1500 मैं रखा, क्योंकि हर व्यक्ति 1500 रुपया अफोर्ड कर सकता है। एक मिनिमम, बहुत कम कमाने वाले भी और अधिक कमाने वाले भी। हालांकि बहुत कम कमाने वाले जो 1500 रुपया वाला जो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, तो उन्हें तो ये वीडियो सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो टिकटॉक और शॉर्ट देखने में बिजी हैं। तो जो टिकटॉक शॉर्ट देखते हैं उनके पास वहीं जाता है वीडियो। ऐसे नॉलेज वाला और फाइनेंस की वीडियो तो फाइनेंस के जिनके पास समझ हो उन्हीं के पास जाता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको 15% यहाँ पर भी ले लिया, और यहाँ पर आप टेन्योर यहाँ पर भी डाल दिए 30 साल। चलिए 30 साल का दिखाता है। ओके, आप देख सकते हैं 30 साल में 1 करोड़ 5 लाख रुपया। मात्र 1500 रुपये अगर 30 ईयर तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख। और आप यहाँ पर भी SIP का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देख लीजिए कितना हो जाता है, यानी 5,40,000 आप, यानी कि अगर पर मंथ 1500 रुपये सेविंग करते हैं 30 ईयर तक, 30 वर्ष तक, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 5,40,000। यानी टोटल आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना हो गया, 5,40,000, और टोटल योर फ्यूचर वैल्यू यानी 1 करोड़ 5 लाख रुपये हो जाएगा। तो ये होता है SIP का बेनिफिट। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं ये कैलकुलेटर इंडियन है, मुझे अच्छा लगता है, इसी माध्यम से मैं कैलकुलेट करता हूँ। हालांकि मैं इसका स्पॉन्सरशिप नहीं करता हूँ। तो चलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और उन्हें भी इन्वेस्टमेंट के लिए अवेयर करें, और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला तब से ही शुरू कर देनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट में देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई मान लीजिए 20 बरस पर प्लानिंग करता है तो 50 साल में वो फाइनेंशियल फ्री होता है, कोई 15 साल में करता है तो 45 साल में करता है। यानी जो जितना जल्दी करता है उसको इतना कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।